हेलो गाइस, आज है हमारे साथ एक ऐसा स्टूडेंट जो आईआईटी जेईई एस्पिरेंट्स के लिए इंस्पिरेशन नहीं बल्कि मोटिवेशन है। तो आज हम बात कर रहे हैं ऑल इंडिया रैंक 1 आईआईटी जेईई में 2024 की, जो कि है नील कृष्णा हमारे साथ। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की। तो कैन यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ? Hi, myself Nilkrishna Nirmal Kumar Gazre. I'm from Maharashtra and I did my preparation from Nagpur in class 11th and 12th. So like when did you decide like you should prepare for IIT JEE? After my 10th, After 10th. Yeah. So okay. How did you manage your like schools and coaching? school there was no such burden for the attendance, so mainly I was focused for my JEE preparation. So like what was your toughest subject when you were preparing for IIT JEE? ऐसे तो कुछ था नहीं रिजिडली कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, बट इट वाज लाइक कोई स्पेसिफिक टॉपिक आ जाता था कोई भी सब्जेक्ट में जो टफ लगता था कभी कभी। और मतलब जैसे कि बहुत सारे बच्चे डिमोटिवेट होते रहते हैं, तो वो कैसे तुम ओवरकम करते थे? यार अब ये तो पार्ट ऑफ जर्नी है, ये तो फेस करना ही पड़ता है, और 2 साल तक जो इसे इफ़िशेंटली झेलते रहता है वही आगे जाके सक्सेसफुल होता है। सो हाउ डज इट फील टू अचीव दिस माइलस्टोन लाइक AIR 1? नाइस, सबको ही अच्छा लगता है। मतलब जब तुम्हारा रिजल्ट आया, तुमने देखा कि तुम्हारे AIR 1 है, मतलब कैसा लग रहा था पेरेंट्स को? और शॉक हो गए काफ़ी थे? खुश थे सारे लोग, और मतलब घर वालों के चेहरे पर जो खुशी थी वो काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फाइंग थी। तो मतलब एक्सपेक्टेड था कि AIR 1 आ जाएगा? एक्सपेक्टेड एज सच रैंक तो नहीं थी, बट एक डिसेंट स्कोर एक्सपेक्टेड था, और जस्ट जो कोचिंग का जो आंसर की आती है उससे मिलाया होगा, हाँ, तो उससे अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे। ये तो टॉप 10 एक्सपेक्ट कर रहे थे क्या? नॉट टॉप 10 बट स्कोर अराउंड 300। ओके। सो व्हाट वाज योर परसेंटाइल, कैन यू से? 100%। 100%। तो गाइस 100 परसेंटाइल मतलब आप समझ रहे हो। व्हेन डिड यू फर्स्ट ड्रीम ऑफ बिकमिंग एन आईआईटीएन एंड वाज इट ऑलवेज योर गोल? नॉट इट वाज नॉट माय ऑलवेज, हमेशा से सेट तो नहीं किया था मैंने आईआईटी, बट मेरे को जेई करनी थी, और उसके थ्रू मेरे को जो जो कॉलेजेस मिलेंगे उसमें से सिलेक्ट करना था, लाइक रिसर्च की तरफ या फिर आईआईटी की तरफ। दो Okay. मेरे लिए ऑप्शंस थे, लास्ट में मैंने आईआईटी वाला चूज़ किया। तो कोई प्लान बी था कि मान लो जब प्रिपरेशन कर रहे हो कि अगर नहीं हुआ आईआईटी तो प्लान बी? प्लान भी मेरा रिसर्च में जाने का था, ओके। लाइक आईसर और आईएससी इन फिजिक्स। तो आईएससी तो आराम से मिल जाता, हाँ, बट आईआईटी बॉम्बे को प्रेफरेंस दिया आपने। या ये गाना जो आपने सुना ही होगा यूट्यूब पे वायरल जो चल रहा है, कि जब मैं यूट्यूब चला रहा था तो मुझे भी एक ऐसे ही ट्रेंडिंग इवेंट्स के बारे में पता चला, जो कि अन अकेडमी प्रतिष्ठा इवेंट, जिसमें प्रूव झा, सतीश राय और अन अकेडमी के टॉप एजुकेटर्स, जिसमें सीप मैम, अरविंद कालिया सर एंड मृणुल पटेल जैसे बहुत सारे एजुकेटर्स आने वाले हैं। इन सभी के कंबाइंड सब्सक्राइबर 5 करोड़ से भी ज़्यादा हैं, और ये करने वाले हैं आज तक का सबसे बड़ा आइकॉनिक लॉन्च, जो आने वाली 10 दिसंबर को शाम को 7 बजे लाइव होगा। प्रूव झा अपने कौन से आइकॉनिक अवतार में आता है, इस करना क्या मैं आपको दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर क्लिक करिए, फिर नोटिफाई बटन पे क्लिक करिए, और फिर आप इस लाइव इवेंट में जुड़ सकते हैं। तो मिलते हैं 10 दिसंबर शाम को 7 बजे। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो व्हाट वाज योर डेली रूटीन ड्यूरिंग योर जेईई प्रिपरेशन फेज? 2 साल में मेरा ऐसा कुछ रिजिड तो रहा नहीं था, रूटीन ऑलवेज चेंजिंग था, बट जो मेरे को सबसे पसंद आया था वो ऐसा था कि ऑलमोस्ट 5 के अराउंड मैं उठ जाता था। उसके बाद थोड़ा सा कुछ मेमोराइजिंग पार्ट देखना केमिस्ट्री वाला, उसके बाद थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटीज़ को टाइम देना, लाइक एक्सरसाइज वगैरह, और उसके बाद पढ़ने लग जाता था लगभग 12 बजे तक। उसके बाद लंच, एंड देन क्लासेस को चला जाता था। ओके। तो क्लासेस कितने बजे से होती थी आपकी? क्लासेस वैसे तो 3 से थी, लेकिन उसके पहले एक टेस्ट रहती थी, तो वो होने के बाद क्लासेस, एंड 8 बजे तक वो चलता था। और उसके बाद घर पे आके थोड़ा सा कुछ जो आज हुआ उसका एक जस्ट रिकैप, और फिर सो जाता था। ओके। तो जैसे टेस्ट होते थे उसको एनालाइज कैसे करते थे? टेस्ट को एनालाइज लाइक उसकी हार्ड कॉपी लेने का, और जो जो क्वेश्चन गलत हुए उनको वापस से सॉल्व करने का, जो जो मिस्टेक्स लगी कि भाई हाँ ये वापस नहीं होनी चाहिए उनको याद करने का, या फिर कहीं लिख लेने का कि वो रिपीट नहीं होनी चाहिए। हाँ, तो मतलब वही कैसे सॉल्व करना है नेक्स्ट टाइम। यस, मतलब गलतियाँ रिपीट नहीं होनी हाँ, चाहिए, गलतियाँ नहीं होती। या सो लाइक व्हाट वाज योर वीकेस्ट सब्जेक्ट एंड हाउ डिड यू इम्प्रूव इट? वीकेस्ट मैंने शायद पहले भी बताया कि ऐसा कुछ मेरे को पर्टिकुलर सब्जेक्ट में लगा नहीं, बट
कभी कभी कुछ कुछ टॉपिक्स में लगता था कि ये टॉपिक मेरे को शायद हार्ड जा रहा है, ओके। तो फिर उसमें मैं थोड़ा ज़्यादा टाइम स्पेंड करके उसको मैनेज कर लेता था। तो मतलब कौन सा लगता था आपको, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में? लाइक मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स मेरे को केमिस्ट्री के लगे थे ऑफ कोर्स, तो फिर लाइक मोस्ट ऑफ द मेमोराइजिंग पार्ट ऑफ केमिस्ट्री, ओके। तो मैंने फिर उसको काफ़ी ज़्यादा टाइम दिया था, लाइक मल्टीपल रिविजन्स, उनके शॉर्ट नोट्स और बार बार उनको पढ़ना। ओके। और मोस्ट ऑफ द टाइम मैं उनको सुबह रिवाइज करता था। सुबह के टाइम? या मेरे को वो बहुत सही लगा कि उससे ज़्यादा जल्दी मैं याद कर पाता। सो ओके, सो कैन यू लाइक टेल व्हिच बुक्स डिड यू यूज टू फॉलो ड्यूरिंग योर प्रिपरेशन प्रिपरेशन के फॉर लाइक दौरान फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स? उसमें पर्टिकुलरली तो ऐसा कुछ ज़्यादा फॉलो नहीं किया था मैंने, बट मोस्ट ऑफ द मटेरियल मेरा कोचिंग का ही था। ओके। उसके बाद फिजिक्स में मैंने इरोडो को सॉल्व की थी कुछ कुछ चैप्टर्स। मतलब मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो टॉपर्स हैं सब लोग यही बोलते हैं इरोडो। ओके। एंड पूरा प्रिपरेशन होने के बाद जो रिवीजन टाइम था उसमें मैंने एम एस चौहान की थी, ओके। और इरोडो का जो बचा कुचा पार्ट था, मतलब जो जेई से रिलेटेड है वो वाला। तो ये बुक्स मतलब कब किया, जब जैसे अपना कोचिंग मटेरियल उसको कंप्लीट करने के बाद, कंप्लीट या करने के बाद, साथ उसके उसी के उसके साथ? कंप्लीट करने के बाद। कंप्लीट करने के बाद, राइट। तो मतलब आप लोग को बुक्स तब फॉलो करना चाहिए जब आपका कोचिंग मटेरियल्स प्रॉपर कंप्लीट हो जाए। ये नहीं कि पहले बुक्स फॉलो कर रहे हैं फिर कोचिंग मटेरियल्स, पहले आप 100% अपना कोचिंग मटेरियल्स को दें, राइट, Yeah. फिर उसके बाद बुक्स फॉलो करें। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक व्हाट रोल डिड सेल्फ स्टडी प्ले इन योर सक्सेस? सेल्फ स्टडी बहुत इम्पोर्टेंट है, मतलब मैटर नहीं करता आपको कौन पढ़ा रहा है, या कौन से कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं, कुछ मैटर नहीं कौन करता। टीचर आपको पढ़ा रहा है, या मतलब टीचर थोड़ा डिपेंड करता है, बट आपकी 80% सेल्फ स्टडी होती या है, राइट? 80% एग्जैक्टली। मेरे को तो मोस्ट ऑफ द ऐसा ही लगता था कि जो मेजर पार्ट है इस जेई की प्रिपरेशन में वो सेल्फ स्टडी का रोल है, और वो जितना अच्छा करूँगा मैं उतना अच्छा होगा। तो जैसे बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि भैया एलन में जाएं, श्री चैतन्य में जाएं, किस में जाएं, मतलब तो कोचिंग क्या मैटर करता है, या मतलब क्या लगता है कि अगर आप अच्छे हार्ड वर्क या सेल्फ स्टडी करते हैं तो क्या वो कोचिंग को ओवरकम कर देगा? यार कोचिंग बस एक आपको प्लेटफॉर्म देता है कंपटीशन के लिए, इट्स नॉट लाइक वही नेसेसरी आपको या एक स्पेसिफिक जगह जहाँ पे आप जाओगे और आपको रिजल्ट मिल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। मतलब एक वो डायरेक्शन दे सकते हैं, राइट, यस यस कि आप इस वे में जा सकते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, बट जो आपका हार्ड वर्क है तो आप तो खुद ही सेल्फ, जब तक आप सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ मोटिवेटेड नहीं रहेंगे तब तक तो नहीं होगा, राइट? यस। तो मतलब आपको मोटिवेशन क्या मिलता, मतलब किससे मिलता था? मोटिवेशन लाइक मैं एक जस्ट मैं घर पे देख लेता था, एक बार घर से बात ओके। कर लेता था, आ जाता था मोटिवेशन मेरे को। अपने आप ही, मतलब कुछ बच्चे होते हैं पढ़ते पढ़ते बोर हो जाते हैं, तो वो बोलते हैं कि मुझे मोटिवेशन चाहिए, मोटिवेशन चाहिए, ऐसा कुछ आपके मन में आता था ख्याल? यार जब मैंने जेई की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, मैं अपने गांव से नागपुर आया, ओके। काफ़ी बड़े बड़े सपने लेके आया था, तो ये डीमोटिवेशन वाली चीज़ तो तो कभी नहीं बहुत है। बकवास थी। तो डिमोटिवेशन तो आना ही नहीं चाहिए। सो हाउ डिड यू प्रैक्टिस या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लाइक कुछ कुछ तो हमारे मॉड्यूल में रहते थे, वो तो मैंने चैप्टर के साथ ही कर लिए थे। ओके। उसके बाद जो बचे थे वो एग्ज़ाम के एक आध महीने पहले, लाइक जेई मेंस के एक महीने पहले उनके पीवाईक्यू करना, 2 साल पहले के, और एडवांस के एक महीने पहले, एडवांस के जो रीसेंट 2 ईयर्स के। मतलब ऑन एन एवरेज अगर हम एवरेज आपका डेली का स्टडी आवर्स पूछे तो कितने घंटे आप डेली पढ़ते थे? 10 to 12 hours। 10 to 12 आवर्स अपार्ट फ्रॉम कोचिंग? नो, कोचिंग इंक्लूडेड। कोचिंग या इंक्लूडेड, ओके। सो हाउ मेनी मॉक टेस्ट डिड यू अटेम्प्ट एंड हाउ डिड दे हेल्प यू? आई डोंट नो द एग्जैक्ट फिगर, बट मतलब you ऑल द may मॉक say you टेस्ट may say every Sunday। एवरी संडे? या और मतलब एक बता सकते हो कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को मतलब कैसे फॉलो करना चाहिए प्रिपरेशन के लिए? लाइक पहले तो फैकल्टी एडवाइस देती है कैसा कैसे हम्म। जाना है तुमको। उसके बाद नोट्स, मोस्ट फंडामेंटल तो मेरे को ऐसा लगता है अगर आप फिजिक्स कर रहे हो तो क्वेश्चंस के थ्रू ही अपने कंसेप्ट्स बिल्ड करो, ओके। ना कि जस्ट लेक्चर वॉचिंग। भाई ये नहीं समझा लेक्चर देखो, वो नहीं समझा लेक्चर देखो, लेक्चर देखने से कुछ नहीं होता, क्वेश्चंस करने पड़ते हैं। पहले मतलब बेसिक्स देन क्वेश्चन, राइट? हाँ, सो बेसिक देख लो और क्वेश्चन पे भिड़ जाओ डायरेक्ट, वही आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करेंगे और उसी से इम्प्रूवमेंट दिखती है। अदरवाइज लेक्चर देखने से ज़्यादा इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता है। और मैथ्स में भी सेम स्ट्रैटेजी। इन केमिस्ट्री मोस्ट ऑफ द फोकस मेरा सॉल्विंग से ज़्यादा नोट्स पे रहता था। तो उसमें मल्टीपल टाइम्स नोट्स की रिवीजन एंड जो मॉक्स चल रहे हैं उनको सॉल्व करना अच्छे से और एनालाइज करना, फिर उन मिस्टेक्स को नोट डाउन करना, बस इतना ही। केमिस्ट्री में तो इतना ही है।
मतलब एक चीज़ बता सकते हो, जैसे आप AIR-1 हो, व्हाट द थिंग्स विच डिस्क्रिमिनेट यू टू ऑल अदर एस्पिरेंट्स ऑफ इंडिया? तो प्रिपरेशन चल रही है, उसको अच्छे से चालू रखो। 2 साल कंसिस्टेंटली जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसको सिंपली जस्ट पढ़ते रहना ओके, इज़ इनफ। मतलब हार्ड वर्क, डिटर्मिनेशन, कंसिस्टेंसी, यस। these 3 months, right? Yeah. And how did you handle like stress and burnt out during preparation? शायद मैंने बताया आपको कि वो डीमोटिवेशन वाला फैक्टर इतना, लेकिन फिर भी जो बर्नआउट वाली चीज़ है, हाँ कभी कभी लगता था कि थोड़ा सा एंटरटेनमेंट चाहिए, तो मैं फिर 1-2 हफ्ते में एक आध मूवी देख लेता था Okay. या फिर बाहर खेलने चला जाता था। सो मोस्टली तो मूवी देख लेता So था। what is your like which is your favorite game? गेम मतलब आउटडोर वाले में तो क्रिकेट था उस टाइम पे।